जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत इजलास से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, ऑपोजिशन अरकान बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने वाले जजेस का मौक़िफ़ था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। अक्सरियती राय की बुनियाद पर इजलास जारी रखने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट बनाने की मंजूरी दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की तैनाती आर्टिकल 181 के तहत की गई है। आज 2 जज साहिबान ने भी उनसे सिलसिले में रिक्वेस्ट की थी। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूँकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। जुडिशल कमीशन के मेंबर ऑपोजिशन के बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि उनका एतराज़ था कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर किया जाए। इस एतराज़ पर वोटिंग हुई। अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास जारी रखा जाएगा, लेकिन वो इजलास का मजीद हिस्सा नहीं बने। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सीनियरिटी का फैसला होने तक इजलास मौखर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला इल्तवा में है, इस मुतालिक हमारी नहीं मानी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट्स से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पुलिस जज बरकरार। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रफत ने कहा था कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन पर फैसले से तमाम 5 जजेस को आगाह करने की हिदायत। आईनी तरमीम जान से प्यारी आजादी, एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, हाथों में देकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री और 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। सरीना चौक पर पुलिस से झड़प। रेड जोन में दाखिले की इजाजत न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी, पुलिस ने खुलवा दी। सुप्रीम कोर्ट में वकला के लिए मुख्तस दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वकला की नेशनल एक्शन कमेटी के रहनुमा मुनीर मलिक ने कहा रास्ते वकला एहतजाज रोकने के लिए बंद किए गए। ये अदलिया और रियासत पाकिस्तान पर हमला है। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा वकला के साथ हैं और साथ रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानते, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हमारा एहतजाज 1 दिन या 1 माह का नहीं, 26वीं तरमीम के खात्मे तक है। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मज़मूम अज़ाइम और मतनाज़ सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। कहा जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मतवाज़न है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते हैं और इसे आइन का हिस्सा समझते हैं। हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें।
लाहौर डिवीज़न के अरकीन पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, मेहनत से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डी रेल ना किया जाता और 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अरकीन असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमीरात पहुँच गए। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दी है। वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे में UAE की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब अमीरात में मुकीम पाकिस्तानियों और कारोबारी बरादरी और सनाकारों से भी मिलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। लिस्बन में होने वाली मुलाकात में सदर ममलिकत ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर ममलिकत ने मरहूम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार को सराहा। कहा, इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि प्रिंस रहीम अल हुसैनी इंसानियत की खिदमत के अपने वालिद का मिशन जारी रखेंगे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामान में सियासी जमातें ऐसी ही होती हैं, एहतजाज होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाना गैर ज़रूरी है। PTI ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ने को मुस्तरद कर दिया है। बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त का जवाब आएगा या नहीं कुछ नहीं कह सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाएं। बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI इस सवाबी जलसे पर बहुत खुश हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा एक ही राबता हुआ था, उसके बाद हमारा कोई राबता नहीं है। राबते ख़त्म नहीं होने चाहिए। अपोजिशन पार्टी से हमारा राबता होगा। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ अभी तक अलायंस में नहीं। PTI के जलसे में शुरका की तादाद से पार्टी की मरकजी क़यादत नाखुश। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत की गैर रस्मी मुलाकातों में सूबाई क़यादत पर तनकीद जारी है। वज़ीर आला की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कारकुनान की तादाद पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन ने जलसे में ज़्यादा कारकुनान को लाने के लिए अरकान असम्बली को फ़ोन कॉल्स भी की। ज़राए का कहना है कि मुजाहिरों में कारकुनान की गिरफ्तारी, जेलों में कैद भी कम तादाद की वजह बनी। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने वज़ीर आला से जलसे के लिए फ़ंड्स लेने से भी इनकार किया था। उधर पार्टी रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि जलसे में डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखा गया। कारकुनान की ज़्यादा तादाद थी। स्वाबी में शानदार जलसा हुआ है, कारकुन पुरजोश थे। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI का कहना है, बानी PTI ने कहा कि वो अपने केसेस का सामना उन्हीं जजेस के सामने करेंगे। अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिखेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया कि बानी PTI ने ये कहा है, पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होने का फैसला करे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI ने यह कहा है कि दूसरा ख़त इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ख़त के मंदरजात बहुत अहम हैं, उन पर नज़रसानी की जानी चाहिए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI का आर्मी चीफ को लिखा गया खत बदनीयती पर मबनी है। खत पब्लिक पहले होता है और जिसे लिखा जाता है उसे पहुंचता भी नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिनका काम बोलता हो उन्हें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़ तकरीर करना, बढ़ के मारना नवाज शरीफ का काम नहीं है। विफाक और सूबे के कामों में आपको नवाज शरीफ नजर आएगा। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा और शोर शराबा, डेस्क भी बजाए, नारे भी लगाए। नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने ऐवान में कोरम की निशानदेही की। स्पीकर ने गिनती का हुक्म दिया तो कोरम मुकम्मल निकला। अपोजिशन ने उमर अयूब को बात करने की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाज किया। PTI अरकान ने सीटियाँ बजाना शुरू की तो बैरिस्टर गौहर ने रोक दिया। तहरीक इंसाफ अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। इजलास में पीपल्स पार्टी के नवीद कंवर का बुज़रा की अदम शिरकत पर शिकवा।
कहा सिर्फ एक वजीर ऐवान में मौजूद हैं। वज़रा की अदम दिलचस्पी पार्लियामान की तौहीन है। इजलास में साल 2023 के दौरान मुफ्त आटा तकसीम की तफसीलात भी पेश की गई, जिसके मुताबिक काबीना की मंजूरी से वफाकी दारुल-हुकूमत के 5,88,000 शहरियों को 1 अरब 36 करोड़ मालियत का आटा मुफ्त तकसीम किया। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी भी थे। कश्ती बंदरगाह के करीब उल्टी 10 लाशें निकाल ली गईं। लीबिया की हिलाल अहमर के मुताबिक तारिकीन वतन की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी हुकाम की सुपुर्द कर दिया गया। हिलाल अहमर ने कश्ती डूबने की वजह और मुसाफिरों की शनाख्त नहीं बताई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्ती हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर के एक इजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 304 रन स्कोर किए। ओपनर मैथ्यू ब्रिड्जे ने 150 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में न्यूजीलैंड ने हदफ 8 गेंदें पहले 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। स्टार बैट्समैन केन विलियमसन ने 133 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डेविन कॉनवे ने 97 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान दूसरी विकेट पर 187 रन की शराकत हुई। दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, इसका फैसला बुध को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के बाद होगा। जनूबी अफ्रीका के ओपनर मैथ्यू ब्रेट्स ने डेब्यू पर सबसे बड़ी इनिंग्स खेलकर वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ब्रेट्स ने 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से 150 रन की इनिंग्स खेली। उनसे कबल वेस्टइंडीज के डेस्मैन हैंस ने वनडे डेब्यू पर 148 रन बनाए थे। ट्राई नेशन सीरीज में सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार कर जाने वाले मैच के लिए बुध को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। इस मार्के की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने आज 4 घंटे फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच के हवाले से कुछ नहीं सोचा। उनका कहना था कि रफ्तार कम नहीं हुई, इन विकेटों पर फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिलती। लाहौर के बाद अब कराची का नेशनल स्टेडियम भी जगमगाने के लिए तैयार। नया रूप इख्तियार करने के बाद कल मैदान की इफ्तिताही तकरीब होगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मुल्क के नामवर फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। लेज़र शो भी होगा। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम है। शहर के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स को भी तकरीब का हिस्सा बनाया जाएगा। शायकीन क्रिकेट मुफ्त में ये तमाम मनाजिर अपनी आंखों से स्टेडियम में बैठ कर देख सकेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर क्रिकेट के दीवानों के शहर कराची में मकामी स्कूल लाई गई तो जोश व खरोश अरूज पर दिखाई दिया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तान टीम के रुकन रुमान रईस ने ट्रॉफी के साथ स्कूल में एंट्री दी। बच्चों ने खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी कराची के मकामी अस्पताल में भी गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। फ़ैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता। अक्सरियत मुत्तफ़िक हो तो वो कानून में तरमीम की जा सकती है।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलात और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म। पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत दीगर हुकाम को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस। दरख्वास्त में उठाए गए नुकात का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि कल से 14 फरवरी तक मुल्क भर में भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का कहना है कि तमाम यूजीज रोज़ाना 6 घंटे का कैंप लगाएंगी। भूख हड़ताली कैंपों में सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी रहनुमा, ट्रेड यूनियंस भी शरीक हों। कराची में एक और टैंकर हादसा, एक और हलाकत। मंगूपीर मियांवाली कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। मलीर कैंट के करीब वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर, रिक्शे में सवार मियां बीवी और बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत हालिया ट्रैफिक हादसात पर इजलास। ज़िया लंजार ने कहा लोगों को ट्रैफिक हादसात से बचाना और उनकी जान माल को तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और नफाज को यकीनी बनाया जाए। बाइकर्स को हेलमेट का इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाए। भारी गाड़ियों के दाखिले पर CS ऑफिस के फैसलों पर अमल दरामद करवाया जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले से मुतालिक बहुत कन्फ्यूजन पैदा की गई। ऑयल, पानी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और दीगर सामान की तफसील की इजाज़त कानून में है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में तय किया कि बड़े टैंकर्स का दाखिला रोकना है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मोमिन में बगले पर AVCC के छापे के दौरान फायरिंग का मुकदमा दर्ज। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। FIR के मुताबिक पुलिस मुखबिर की बाजियाबी के लिए बंगले में पहुंची तो मुलजिम ने फायरिंग की। गोलियां लगने से DSP समेत 3 एहलकार जख्मी हुए। मुलजिम के घर से मुखबिर का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था। मुस्तफा नामी शहरी को 6 जनवरी को अगवा किया गया था। पेशावर में मुनाकिदा पश्तून कौमी मशावरती जरगे के एलामिये में मुतालबा किया गया है कि क़याम अमन के लिए इक़दामात करके पाक अफ़गान सरहद को तिजारत के लिए खोला जाए और कुर्रम में अमन की बहाली के लिए 14 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद किया जाए। एलामी में मुतालबा किया गया कि हुकूमत कबाइल में क़याम अमन के लिए इक़दामात करे और कबाइल के बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। कुदरती वसाइल की आमदनी कबाइली इलाकों पर खर्च की जाए। जरगे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि कुर्रम में क़याम अमन और पश्तूनों के हकूक़ के लिए जल्द इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इसराइली वज़ीर आज़म के इश्ताल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मुस्तकिल और आज़मूदा हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप का गाज़ा को रियल स्टेट के तौर पर देखने का मशवरा। गाज़ा की मिल्कियत के बयान पर कायम। कहा मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। दौरान परवाज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर सीसी से बात करेंगे। गाज़ा को मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर बमबारी की बजाय एटमी डील को तरजीह देंगे। अगर हम मुआहदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकते कि ईरान को क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा।
ईरान के इस्लामी इनकलाब की 40वीं सालगिरह। तेहरान में तकरीब से खिताब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका अगर मुज़ाकरात के लिए मुखलिस है तो उसने पाबंदियाँ क्यों आयद की। गैर मुल्की दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, जंग नहीं चाहते। इसराइल ने अमेरिका की हिमायत से इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा किया है। तकरीब से खिताब में हमास रहनुमा खलील हया ने कहा कि मगरिब अमेरिका और ट्रंप के मंसूबे पहले की तरह नाकाम बनाएंगे। जश्न इनकलाब के सिलसिले में ईरान भर में रैलियाँ निकाली गईं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने ईरानी हुकूमत और अवाम को इस्लामी इनकलाब की 40वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तजावज़ात की जद में आने वाले बेरोज़गार अफराद की बहाली का फैसला। तजावज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म। मरीम नवाज़ ने कहा कि ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन आम आदमी को बेरोज़गार भी नहीं करेंगे। किसी गरीब से रोज़गार नहीं छीनना चाहते। हर शहर में इंसदाद तजावज़ात मुहिम के मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की फ्रांसीसी कंपनीज़ को वाटर डिसैलिनेशन में सरमायाकारी की दावत। ज़राई टैक्स पर भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में ज़राई टैक्स पहले से नाफिज था। ज़राई टैक्स 15% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। 3 गुना बढ़ाया गया टैक्स बड़ा बोझ होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मागला एनक्लेव का दौरा। तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मागला एनक्लेव का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके मालिकान को प्लॉट्स का कब्जा देने का फैसला। मागला एनक्लेव तक आसान रसाई के लिए नया रास्ता तामीर करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मनसूबे में शहरियों को तमाम जदीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से पाकिस्तान बरतानिया के तिजारती काउंसिल के नुमाइंदों की मुलाकात। कामरान टिसौरी ने कहा, सरमायाकारी तिजारत में इजाफे और बिजनेस वफूद में तबादलों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। काउंसिल की IT और तालीमी मनसूबों में इश्तराक की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि बहुत जल्द अटक में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ अटक का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिनमें UET टेक्सला का स्टडी सेंटर कायम कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट जेल अटक का दौरा भी किया। कहा कि फतेह जंग और पिंडी गेप में अवामी सहूलत के लिए डायलिसिस सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि अवामी हिमायत खोने पर बानी PTI जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इल्ज़ामात एहतसाब से बचने की उनकी मुहिम का हिस्सा है। अपने दौर में बानी PTI ने अदलिया पर बेजा असर डालने की कोशिश की। सियासी फ़ायदे के लिए इदारों को बदनाम करना गैर ज़िम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम करें और झूठे बयानियों को फैलाने से गुरेज करें। नॉर्थ कराची में 7 साल के सारिम की ज़्यादती के बाद कत्ल के केस में पुलिस अब तक मुजरिम का कुछ पता नहीं कर सकी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पुलिस को 18 अफराद की DNA रिपोर्ट्स मौसूल हो गई। तमाम मुश्तबा अफराद की रिपोर्ट मनफी आई। पुलिस को अब केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का इंतजार है। 7 साल का सारिम 7 जनवरी को बिलाल कॉलोनी नॉर्थ कराची से लापता हुआ था। 18 जनवरी को सारिम की लाश अपार्टमेंट में पानी के टैंक से मिली। FPCCI के ज़ेरे एहतमाम नए इंडस्ट्रियल आइडिया लॉन्च पैड की इफ्तिताही तकरीब। FPCCI रहनुमाओं का पूरे पाकिस्तान से सरमायाकारों को आइडियाज़ देने का अज़्म। सीनियर नायब सदर साकिब मगू ने कहा कि लॉन्च पैड में छोटे कारोबार को सहारा देने के लिए 500 सरमायाकार आ रहे हैं। स्टार्टअप्स की तरफ से इंपोर्ट को कम करने के आइडियाज़ भी हैं। दिल्ली से पेरिस जाते हुए भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में सफ़र। मोदी का खुसूसी तैयारा इंडिया वन ओकाड़ा के ऊपर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। तैयारा हाफिज़ाबाद, सरगोदा, तलागंग और कोहाट के ऊपर से होते हुए 41 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में रहा। मोदी खुसूसी तैयारे में 3 रोज़ा दौरे पर दिल्ली से पेरिस जा रहे थे। मुल्क में पहला रोज़ा 2 मार्च और रमज़ानुल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 28 फरवरी की शाम 5:45 पर नए चांद की पैदाइश होगी।
अमरीकी मसनूआत पर चीन की दरामदी टैक्स का इतलाक आज से होगा। चीन के हुकाम के मुताबिक अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% सरहदी टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अमरीकी खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रवा हफ्ते स्टील और एल्यूमिनियम की मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूरोपियन यूनियन अमरीका की तरफ से आयद करदा किसी भी टैरिफ का जवाब देगी। मारूफ अमरीकी अदाकार रिचर्ड गियर की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। अवार्ड तकरीब के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप को बदतहजीब और ठग करार दे दिया। स्पेन में इंटरनेशनल अवार्ड हासिल करने वाले 75 साल अदाकार का कहना था कि अमरीका एक इंतहाई तारीक दौर से गुजर रहा है। दिल का रिश्ता ऐप ने मोहब्बत के इजहार को मज़ीद आसान बना दिया। अब 80% डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठाकर सारिफीन बहुत कम मुद्दत में प्रीमियम रिश्ता हासिल कर सकते हैं। इस ऑफ़र को हासिल करने वाले सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के 175 ममालिक में से शरीक हयात तलाश कर सकते हैं।